दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस? अक्सर ये मुहावरा हम सुनते रहते हैं। दिमाग के महत्व को समझाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ और ब्रूट फोर्स की तुलना में इंटेलिजेंस और थिंकिंग को सुपीरियर माना जाता है। कई बार मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से फिजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सकता है और मनुष्यों ने ऐसा करके दिखाया है। अगर हम इंसानों की तुलना बाकी जानवरों से करें तो एक चीज हमें सबसे अलग बनाती है, हमारा दिमाग। देखिए, इंसान का दिमाग हमारे शरीर के हिसाब से काफी बड़ा है। हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 2 से 3% हिस्सा हमारा दिमाग होता है। सुनने में 2 से 3% बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन असल फैक्ट ये है कि ये छोटा सा दिमाग ही हमारी बॉडी की एनर्जी का लगभग 20 से 25% इस्तेमाल कर लेता है। जी हाँ, शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ दिमाग ले लेता है, जबकि बाकी शरीर की तुलना में ये है जरा सा। सोचिए, हमारा दिमाग कितना एनर्जी हंग्री है। इसी वजह से शरीर को मिलने वाली एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें सोचने, समझने, प्लानिंग करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग में खर्च करना पड़ता है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ह्यूमंस के डोमिनेंस का कारण है। लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है, इसकी भी है। मानसिक ताकत के बदले में हमें अपनी शारीरिक ताकत से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। देखिए, इंसान का दिमाग बड़ा हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी दिमाग की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ी, यह भी फैक्ट है। तो जब ज्यादा एनर्जी हमारे दिमाग की तरफ डाइवर्ट होगी तो हमारी रॉ मसल पावर की तरफ कम एनर्जी डाइवर्ट होगी। बस यही कारण है कि जानवरों की तुलना में इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है। ब्रेन को पावर करना बॉडी की प्रायोरिटी होती है, इसलिए एनर्जी इधर डाइवर्ट हो जाती है। तभी इंसानों के मसल ग्रुप्स जानवरों जैसे डेंस और मैसिव नहीं होते। आप जरा एक बार हमारे रिश्तेदार गोरिल्ला को देखिए, क्या मैसिव बॉडी साइज है। क्या आप जानते हैं इसके और हमारे पूर्वज एक ही थे? बस इवोल्यूशनरी लाइन में गोरिल्ला, चिंपैंजी अलग स्पीशीज बन गए और ह्यूमंस अलग निकल गए। लेकिन हमारे गोरिल्ला और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे। आज लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस है, देखिए। गोरिल्ला के पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कोई भी इंसान इसके आसपास भी नहीं आता। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी होगा, वो भी गोरिल्ला की रॉ पावर को मैच नहीं कर सकता। लेकिन दिमाग की बात आते ही खेल पलट जाता है, क्योंकि गोरिल्ला का शरीर इंसान से बहुत भारी और मजबूत भले ही होता है, लेकिन उसका दिमाग इंसान की तुलना में बहुत छोटा होता है। गोरिल्ला का दिमाग उसके शरीर के कुल वजन का मात्र 0.1% के आसपास होता है, जबकि इंसान का दिमाग उसके शरीर के वजन का लगभग 2 से 3% होता है। तो गोरिल्ला के शरीर की एनर्जी का उतना बड़ा हिस्सा दिमाग को मेंटेन करने में खर्च नहीं होता जितना इंसान में होता है। गोरिल्ला के केस में एनर्जी मसल पावर में डाइवर्ट हो गई। बिकॉज शरीर की एनर्जी का कम हिस्सा दिमाग में जा रहा है, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? मांसपेशियों में। तो प्रकृति ने इंसान और गोरिल्ला को लगभग 2 अलग अलग डिजाइन्स की तरह बनाया है। इंसान के पास है एक्सेप्शनल सेरिब्रल पावर और गोरिल्ला के पास है एक्सेप्शनल फिजिकल पावर। तो फर्क इससे पड़ता है कि इवोल्यूशन ने शरीर की एनर्जी को किस दिशा में इन्वेस्ट किया, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इंसान का इवोल्यूशन कुछ इस प्रकार हुआ कि मसल से ज्यादा उसका दिमाग विकसित हुआ। बेशक ना तो हमारे पास गोरिल्ला जैसी ताकत है, न ही हम चीता की तरह तेज दौड़ सकते हैं, न ही हम चील की तरह उड़ सकते हैं, और न ही पानी के अंदर शार्क की तरह एफिशिएंटली तैर सकते हैं। इंसानों के पास ऐसी कोई भी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान आज पूरी धरती पर डोमिनेट कर रहा है। कैसे? इसका जवाब है हमारा दिमाग। बेशक हम जानवरों को उनकी फिजिकल एबिलिटीज में हरा नहीं सकते, लेकिन हमारे दिमाग ने हमें एक बहुत बड़ी चीज दी है कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हमारे दिमाग में जानवरों की तुलना में बहुत अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। इन्हीं ब्रेन सेल्स की मदद से इंसान जटिल समस्याओं को भी सॉल्व कर लेता है, ऐसी चीजें बना लेता है जो हमारी फिजिकल लिमिटेशंस को खत्म कर दें। हम खुद नहीं उड़ सकते, कोई बात नहीं, हमने एयरक्राफ्ट बना दिए। हम तेज नहीं दौड़ सकते, तो हमने कार्स और ट्रेन्स बना दी। हम मछली की तरह स्विम नहीं कर सकते, हमने शिप्स और सबमरीन्स बना दी। मतलब कुछ जानवरों के पास कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, लेकिन इंसान ने ऐसी मशीन्स बना दी जो जानवरों की एबिलिटीज को सरपास कर देती हैं, उन्हें और ज्यादा एफिशिएंटली कर सकती हैं, हमारे लिए हैवी लिफ्टिंग कर देती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से इंसान ने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को मशीनों को आउटसोर्स कर दिया। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास मजबूत शरीर भले ही ना हो, भले ही हम फिजिकली एवरेज हों, लेकिन हमारे पास एक्सट्रीमली पावरफुल न्यूरल नेटवर्क है, और यही न्यूरल पावर हमें बाकी स्पीशीज से अलग करती है।
हमें पृथ्वी की डोमिनेंट स्पीशीज बनाती है, क्योंकि अपनी मेंटल कैपेसिटी की मदद से हम ऐसी मशीन्स बना सकते हैं जो किसी भी जानवर के बायोलॉजिकल मैक्सिमम को आउट परफॉर्म कर सकती है। मनुष्यों के पास ये एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी है। फिर बड़े दिमाग के साथ साथ मनुष्यों के पास एक और एडवांटेज है, वो ये कि हम जानवरों की तरह 4 पैरों पर नहीं चलते, हम 2 पैरों पर चलते हैं। अब ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगती है, तो क्या हो गया, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य स्मार्ट होता गया वैसे वैसे उसका शरीर भी बदलने लगा, इस प्रकार का होने लगा ताकि वो अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सके। ऐसा ही एक बदलाव था कि मनुष्य 2 पैरों पर चलने लगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब हम चलने के लिए अपने चारों लिम्स का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे 2 हाथ फ्री हो जाते हैं। बड़ा दिमाग और 2 हाथ फ्री, तो क्या हुआ, इंसान ने इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ चीजें उठाने के लिए नहीं किया बल्कि चीजें बनाने के लिए भी किया। हमने टूल्स बनाना शुरू किया जिन्हें हम समय के साथ इंप्रूव करते गए। जानवर 4 पैरों पर चलते हैं तो उनके आगे के 2 लिम्स या तो बस चलने या थोड़ा बहुत पकड़ने के काम आते हैं, यानी कुछ भी क्रिएट करने के लिए वो उपलब्ध नहीं होते। लेकिन इंसानों के केस में दोनों पैर बॉडी को सपोर्ट करते हैं और 2 हाथ फ्री होते हैं जिन्हें इंसान डेडिकेटेड क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 हाथ फ्री होने की वजह से इंसान इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स काम करने लगे, और जैसे जैसे हम अपने हाथों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करने लगे हमारे हाथ भी धीरे धीरे उस काम के लिए बेहतर होते गए, जिससे ओवर द ईयर्स हमारी उंगलियों में नर्व्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, हमारे हाथों में फाइन कंट्रोल विकसित हुआ, नर्व सेंसिटिविटी बढ़ी। मतलब अब इंसान सिर्फ किसी चीज को पकड़ ही नहीं सकता था, वो उसे बहुत प्रिसाइसली मैनिपुलेट भी कर सकता था, बारीक काम कर सकता था। और यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। हमने अपने हाथों से टूल्स बनाए और टूल्स ने हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया। फिर हमने और बेहतर टूल्स बनाए, फिर उससे भी बेहतर, उससे भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और धीरे धीरे इसने एक बेहतरीन इवोल्यूशनरी फीडबैक लूप क्रिएट कर दिया। मैनुअल डेक्सटेरिटी बढ़ती गई। नेचुरल सिलेक्शन ने भी ऐसे इंडिविजुअल्स को फेवर किया जिनकी नर्व डेंसिटी ज्यादा थी, फिंगर टिप्स पर ज्यादा रिसेप्टर्स थे। तो इससे इंसान बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स को भी मैनिपुलेट करने लगा। हमारा अंगूठा भी ऐसा हो गया जिससे हम चीजों को मजबूती से पकड़ सकते थे, फर्मली ग्रिप कर सकते थे। फिर धीरे धीरे हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को शेप करने लगे। इसे इंजीनियरिंग का शुरुआती दौर कहा जा सकता है। इस प्रकार सिंपल स्टोन टूल से शुरू हुई ये यात्रा आज बड़ी बड़ी मशीन्स, कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। तो एक इंटेलिजेंट ब्रेन और 2 इंडस्ट्रियस हाथों ने मानव सभ्यता की पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। यही कॉम्बिनेशन इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाता है। इसलिए बंदरों से इवॉल्व हुआ इंसान आज बंदरों से इतना अलग हो चुका है।